तो ये देखो कालाढूंगी का तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। ये गायनी नहीं है यहाँ, एक प्रसव पीड़ा को समझने वाली महिला नहीं है यहाँ। तो आप सोचिए कि क्या राजनीति ये लोग करते होंगे, आप खुद सोचिए। तो ऐसे नेताओं को तो मेरे ख्याल से इस्तीफा दे देना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जी ना, कोई नेता है, अभिनेता है या एक लोकल व्यक्ति है, एक माँ के पेट से तो पैदा हुआ होगा ना। मान के चलिए कि कालाढूंगी की स्थिति ऐसी है, 50,000 महिलाओं में यहाँ पर कोई गायनी नहीं है। प्रसव पीड़ा से ये तड़पते यहाँ की औरतें परेशान हो जाती है, हल्द्वानी प्राइवेट में जाती है। यहाँ के सम्मानित विधायक वो देखें ना इसको, यहाँ के सम्मानित सांसद देखें। ये हमारे विषय का तो मामला है नहीं कि हम कर पाए। 121 करोड़ की तो वुहान फैक्ट्री बेच सकते हो, जो 114 करोड़ रुपए हर साल कमा के दे रही है। आप 48 बीघा जमीन बेच सकते हो, आप इस साल के लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, ये धरना जो है बहुत देर में हुआ है, ये धरना पहले होना चाहिए था। क्योंकि कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र एक रेफरल सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कई दुर्घटना होती है, परसों की कई दुर्घटना हुई थी, 29 लोग गिर गए थे टेम्पो ट्रैवलर से, हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया रात में भी। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कालाढूंगी में एक बात सोचिए ना, कोई नेता है, अभिनेता है या एक लोकल व्यक्ति है, एक माँ के पेट से तो पैदा हुआ होगा ना। तो आप ये मान के चलिए कि कालाढूंगी की स्थिति ऐसी है, 50,000 महिलाओं में यहाँ पर कोई गायनी नहीं है। प्रसव पीड़ा से ये तड़पते यहाँ की औरतें परेशान हो जाती है, हल्द्वानी प्राइवेट में जाती हैं। 50,000 की महिलाओं की आबादी में कोई गायनी नहीं है यहाँ। तो कौन इसका खिलाफ, आप ये बताइए, इसका कौन इसे संभालेगा? यहाँ के सम्मानित विधायक वो देखें ना इसको, यहाँ के सम्मानित सांसद देखें। ये हमारे विषय का तो मामला है नहीं कि हम कर पाए। अब डॉक्टरी कर्मी आपके पास थी, अभी तो आपने बहुत डॉक्टर अभी प्रमोट किए हैं, अभी बहुत डॉक्टरों को आपने ज्वाइनिंग दी है, तो अब कहाँ गए डॉक्टर? तो ये देखो कालाढूंगी का तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। ये गायनी नहीं है यहाँ, एक प्रसव पीड़ा को समझने वाली महिला नहीं है यहाँ। तो आप सोचिए कि क्या राजनीति ये लोग करते होंगे, आप खुद सोचिए। तो ऐसे नेताओं को तो मेरे ख्याल से इस्तीफा दे देना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्षेत्र के लिए कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि कोई महिला डॉक्टर तो हो यहाँ। ना कोई मशीनें हैं यहाँ, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ है, ना CT स्कैन यहाँ पर है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आप आइए और तुरंत एक पर्ची कटाइए और रेफरल सेंटर से आप रेफर हो जाएंगे, सुजातीवाड़ी में आपको फेंक दिया जाएगा। यहाँ मैं ये नहीं कहता यहाँ के डॉक्टर बेकार हैं, यहाँ की नर्सेज बेकार हैं। जब उनके पास सुविधा ही नहीं है क्या करेंगे? वो अपनी ओर से पूरी सेवा करती हैं वो लोग, और डॉक्टर भी करते हैं। मैं इस बात को कभी गुरेज नहीं करूंगा इस बात से। लेकिन जब आप सुविधा देंगे नहीं, आप सरकार में बैठे हो, 121 करोड़ की तो वुहान फैक्ट्री बेच सकते हो, जो 114 करोड़ रुपए हर साल कमा के दे रही है। आप 48 बीघा जमीन बेच सकते हो, आप इस साल के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक बार लाया था मैं धन सिंह रावत जी से कह के यहाँ 25 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए। उस दिन भी उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने उनसे कहा था कि साहब वहाँ UP, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, MP सबके कस्टमर यहाँ पर आते हैं, नैनीताल दुर्घटना होती है तो देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप बाहर के लोगों के लिए क्यों बोल रहे हो, अपने कालाढूंगी के लिए बोलो। मैंने कहा पार्टी कहती है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हरियाणा दिल्ली वाले कहा के बाहर के हो गए, जब मरते तो हम ही झेलते हैं, हम ही तो लाते उठा के उनको खून में सड़े हुए बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को, पुरुषों को हम लाते हैं ना। अभी देखो एक स्वाड आई है, शायद इसमें कोई आए होंगे, अभी देखना आप अब क्या इलाज होगा, आप खुद कवरेज करना। बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। कालाढूंगी और आसपास की हर अपडेट से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।